हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। फागुन मास अध्याय 29। आज के अध्याय में मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि हे राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वही संगम पर आंगेरेश्वर देव स्थित है, जहाँ स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। जिस देश काल में और जैसी आयु के द्वारा मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है वह उसी प्रकार से उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करें, केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार कभी नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं, इसलिए मनुष्य कोई भी कर्म करने से पहले उसकी परीक्षा जरूर करें। जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पाखंडी शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले तीर्थ निंदक दिगंबर तथा अन्याय पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं उन्हें अवश्य ही ज्ञान मिलता है। राजन, ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर धन धान्य से संपन्न दिव्य ग्रह तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक देने चाहिए। अनाथ, अत्यंत वृद्ध, विकल और कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ घर दान देता है या फिर उसके लिए अमरकंटक पर सब ओर से सुंदर सुंदर दिव्य भवन बनवाता है वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसकी सभी कामनाओं और प्रयोजनों को साधक होता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होता है। हे राजन, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्ग तथा ऋषि श्रृंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि शस्त्रों की संख्या में रहा करते हैं। राजा अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहाँ भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। वहाँ विशोका नदी और नर्मदा का संगम हुआ है। वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे मुक्त हो जाते हैं। वही ओंकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष ही सिद्धि और कल्याण देने वाला है। उसी तीर्थ में देव ऋषि नारद ने श्राप भ्रष्ट ब्राह्मणों को शाप से मुक्त किया और अब वे ब्राह्मण उस तीर्थ के महात्म्य से देवता होकर देवलोक में आनंद भोगते हैं। स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प से सतयुग की बात है। राजन, चंद्रवंश में रविशचंद्र नामक एक प्रसिद्ध एक महायशस्वी चक्रवर्ती राजा हुए हैं जो कांची नगर के राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी पर धर्मपूर्वक पालन किया था। एक समय वे अगस्तेश्वर तीर्थ में गए जहां भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान था। अगस्त्य आदि सभी मुनि वहां पर तपस्या किया करते थे। वहां नर्मदा जी बहती थी और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित होता था। सूर्य ग्रहण के समय राजा रविशचंद्र उस स्थान पर गए जहां मुनि मंडली के साथ घिरे हुए महर्षि अगस्त्य तपस्या करते थे। उस समय महातपस्वी शांडल्य जी महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा, हे तपोनिधि, महान तेजस्वी राजा रविशचंद्र आपके आश्रम पर पधारे हैं और मैं आपका पुरोहित हूँ। अगर आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरणारविंदों का अर्जन करना चाहते हैं। सुनकर अगस्त्य जी बोले, राजा रविशचंद्र को यहाँ जल्दी लेकर आइए और सिंहासन पर विराजमान कीजिए। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां पर आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। फिर राजा से कुशल समाचार पूछते हुए, महाभाग, आप अंतःपुर और परिवार के साथ सकुशल तो हैं? राजा बोले, मुनीश्वर, आज मेरा जन्म है और जीवन सफल हुआ और आपके चरणारविंदों का दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्व तीर्थमयी नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुभ और पावन है। आप मुझे बताइए मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं? अगस्त्य जी कहने लगे, राजन, एकमात्र नर्मदा नदी ही पुण्य में है और शुभ है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का बताया गया है।
उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं उनमें से जो तपस्या से हीन है वे नर्मदा नदी का जलपान करने से भगवान शिव के लोक में जाते हैं। ओंकार आदि शिवलिंग और वैदुर्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो यह देव दानव वंदित भूमि है यह यज्ञ भूमि कहलाती है। इसी में अशोक वनिका है जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं और यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है। ऐसा भगवान शंकर का कथन सुन है। तब राजा बोले कि हे महामुनि, आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर वर्तमान पर सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में आए। वहां 10 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडप बनाया गया और यूप गाड़े गए। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणि माणिक्य और रत्नों की राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र, भारद्वाज जी, कश्यप, भार्गव, ब्रह्म, दृश्य, लोमश या दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया। सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए और इसी महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रकाल और मृत्यु भी आए। उस यज्ञ के लिए उन्होंने कोई भाग नहीं दिया। यह देखकर वे सभी क्रोधित हो गए और उन सबको रुष्ट और क्रोधित देखकर राजा रविश्चंद्र कहने लगे कि यज्ञ के समय पर कोई भी मनुष्य अगर आ जाए तो वह 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को मैं अभिष्ट वस्तु दूंगा, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। तब राजा के द्वारा अर्धेपाद आदि पाकर प्रसन्न कराए जाने वाले वे सभी मुनि संतुष्ट हुए। उस समय दुर्वासा जी कहने लगे, राजन, पूर्व काल में जटा और वल्कल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा किया करते थे, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा नहीं की। इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। राजन, हमारा प्रिय कार्य करने की इच्छा से तुम उन सबको श्राप से मुक्त कर दो। राजा बोले, मैं उन ब्राह्मणों को उस श्राप से अवश्य ही मुक्त करवाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब सब लोग अशोक वनिका में आए। उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान अशोकेश्वर और नर्मदा नदी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से यह सब मुनि कुत्ते की योनि त्याग कर शिवलोक में चले जाएं और इन सब का पाप मुझ में आ जाए। राजा के ऐसे कहते ही सब मुनि क्षण भर में ही शाप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले कि आप ही हमारी माता पिता और मोक्षदाता हैं, गुरु हैं। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दुंदुभियां मचने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज, क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं देखा और ना ही सुना है। मनुष्यों के लिए आपने अपने प्राणों को त्याग देना तो स्वीकार किया, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना बड़ा कठिन है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा ने हंसते हुए कहा, मुनि, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो जाएं, यही मेरा प्रियवर है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। कहकर मुनिवर दुर्वासा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ। जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया उसने यमलोक में देवलोक को भी जीत लिया। राजन, तुम अवश्य ही वर पाने के योग्य हो। राजा रविश्चंद्र कहने लगे कि हे सूर्यनंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तपस्या के प्रभाव से सभी पापी जीव शिवधाम को प्राप्त हो जाएं। इस समय पाप योनि में पड़े हुए मैं केवल इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। यमराज जी कहने लगे, सत्य धर्म का पालन करने वाले हे राजन, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। हे सुव्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओ। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और शस्त्रों अन्यायी जीवों को पाप से उद्धार किया है, उन सब की कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ये युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग की बात है। पुलत से पौत्र त्रिलोकी विजयी रावण देवताओं के लिए कंटक हो गया था। यह वरदान पाकर देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग तथा राक्षस आदि सभी के लिए वह अवध्य हो गया
और पृथ्वी पर सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विचरण किया करते थे। उन दिनों में परम सुंदर देवगिरी पर मैं नामक एक विख्यात बलोन्वंत दानव रहा करता था। रावण वहां मई को उपस्थित जानकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मई ने दान में सम्मान पूर्वक रावण का सत्कार किया। तब रावण ने मई से पूछा, प्रभु, यह किसकी कन्या है, उसका क्या नाम है और यह किसके लिए यहाँ उग्र तपस्या कर रही है। मई बोला, हे राक्षस राज, मैं दानवों का राजा हूँ, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम तेजवती है और यह सुंदर कन्या भी मेरी ही है और इसका नाम मंदोदरी है। यह पति के लिए तपस्या कर रही है। मैं का यह वचन सुनकर मंदोन्वत रावण मैं से विनीत होकर बोला, महाभाग, मैं देवताओं और दानवों का दर्प गलन करने वाला पुलत के पुत्र राजा रावण हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप मुझे यह अपनी कन्या दे दीजिए। उसे पितामह ब्रह्म जी के कुल में उत्पन्न जानकर महात्मा मैंने भी विधि विधान से उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। मंदोदरी को लेकर दुरात्मा द्वारा पूजित राक्षस दिव्य भवन पर बैठकर उसके साथ क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय में पुत्रवानों से श्रेष्ठ रावण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र ने जन्म लेते ही सर्वतक मेघ के समान बड़ी भारी गर्जना की, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाद रख दिया। मेघनाद ने बड़ा होने पर उत्तम व्रत का आश्रय लिया और उमा सहित देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। वह विधि पूर्वक व्रत, नियम, दान, होम, जप और दिव्य कच्छ, चंद्रायण आदि व्रतों द्वारा अपने शरीर को कष्ट देने लगा। एक दिन मेघनाद कैलाश पर्वत पर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ा। नर्मदा के किनारे पहुंचकर उसने उस लिंग को एक स्थान पर रख दिया और स्नान करके महादेव जी का पूजन किया और अपना जप पूरा करके जब वह लंका में जाने को तत्पर हुआ तब उसने वहां पड़े हुए अन्य शिवलिंग को बाएं हाथ में उठाया। इस प्रकार जब वह पहले वाले और दूसरे शिवलिंग को भक्ति पूर्वक वहां से ले जाने लगा तब महादेव जी का वह शिवलिंग नर्मदा जी के जल में गिर पड़ा और दूसरा भी नर्मदा के उत्तर तट पर गिर गया। जो नर्मदा के उत्तर तट पर गिरा वह शोभायमान लिंग वहां मेघनादेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और जो जल के अंदर गिरा वह नाम मध्यवेश्वर के नाम से। मेघनाथ उस लिंग को उठाना चाहते थे किंतु सफल नहीं हुआ। उन दोनों विग्रहों का अभिप्राय जानकर वह राक्षस आकाश मार्ग से वापस लौट गया। तभी से वह तीर्थ मेघनाथ तथा मेघारव के नाम से विख्यात हो गया। उत्तर तट पर खेटक नामक उत्तम तीर्थ हुआ। उसके पूर्व भाग में सभी पापों का नाश करने वाली गर्जन नामक तीर्थ है। राजन जो उस तीर्थ में स्नान और एक रात दिन का उपवास करता है वे सनातन कल्याण का भागी होता है। जो उस तीर्थ में पिंड दान करता है उससे देवलोक में पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह योगी जनों को मिलने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार हर मनुष्य को अपने जीवन काल में अन्न, धन और जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज फागुन मास की सभी कथाएं पूर्ण हुई। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम। जय साई राम। ओम साई राम।